हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग की हालचाल। तो कल ही मैं वापस आया दुबई से, जैसे कि आपने मेरे सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, सारे एपिसोड्स। तो कल लास्ट एपिसोड था दुबई वाला, दुबई ट्रैवल जो मैंने किया। तो कल वापस आके आज मैंने सोचा, घर बैठा था आराम से फ्री, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ सारा ट्रैवल जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा दुबई का, कैसे हमने बुकिंग की, कैसे होटल्स बुक किए, कैसे हमने फ़्लाइट्स बुक की, कैसे हमें सब कुछ सस्ता पड़ा और कौन सी टिकट्स हमने कहाँ से ली, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। तो बैठे बैठे दिमाग में आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग बनाते हैं इसी पर। अभी मैं आ रखा हूँ एयरपोर्ट रोड पे ही, कि थोड़ी सी गेड़ी शेड़ी मार लेते हैं साथ में सोचा। तो एयरपोर्ट रोड सामने देख रहे हो, सामने एयरपोर्ट है। तो यहीं पे बैठे बैठे मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाते हैं, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो 4 चीज़ें मेन होती हैं जो हमें ट्रैवल के लिए चाहिए। सबसे पहले वीज़ा, देन फ़्लाइट टिकट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, फोर्थ वन इज़ अ होटल बुकिंग। तो ये 4 चीज़ें मेन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा। सबसे पहले तो वीज़ा ही आएगा ना। तो वीज़ा के लिए हमें सबसे पहले ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं, ये हमें एक ही पोर्टल के अंदर मिल जाएंगी। मेक माई ट्रिप, आप मेक माई ट्रिप यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक ही पोर्टल के बीच में आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो वीज़ा के लिए सबसे पहले हमें सबसे पहले वीज़ा के लिए आप मेक माई ट्रिप ओपन करोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली होम पेज पे ही वीज़ा वाला ऑप्शन आता है। वीज़ा ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे सारी कंट्रीज़ आई थी, किस कंट्री के लिए आपने अप्लाई करना है। तो आपने यूनाइटेड अरब सेलेक्ट करना है। वहाँ पे सिलेक्ट करते ही वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस की लिस्ट आएगी, चेक लिस्ट मिल जाएगी आपको। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट की फ्रंट कॉपी एंड फ्रंट एंड बैक दोनों कलर्ड होना चाहिए, वो अपलोड करना है। एंड आपकी एक फ़ोटोग्राफ लगेगी विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये 3 चीज़ें चाहिए आपको, एंड आपकी ईमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक पासपोर्ट एंड एक फोटोग्राफ, बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एंड आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है एटलीस्ट 6 मंथ्स होनी चाहिए। अगर आपकी 2 या 3 महीने वैलिडिटी रहती है, पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तब भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। एंड जो आपको वीज़ा की वैलिडिटी है वो 59 डेज़ का आपको वीज़ा मिलता है। 59 डेज़ के अंदर अंदर आप कभी भी फ्लाई कर सकते हो दुबई के लिए, जब आपको वीज़ा मिलता है। एंड वीज़ा अगर आपने आज अप्लाई किया, विद इन 2 to 3 वैसे 4 to 5 वर्किंग डेज में मिलता है। और आपको मोस्टली ज़्यादातर अगर आज अप्लाई करोगे 2 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। एंड जो वीज़ा के चार्जेस हैं, ये 7000 चार्जेस लेता है मेक माई ट्रिप। तो एम्बेसी के चार्जेस भी इतने ही हैं। तो आपको जीएसटी वगैरह सबको डाल के 7000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और ये आपका 59 डेज़ के लिए वैलिड रहता है वीज़ा। और जो आपका वीज़ा होगा वो 30 डेज सिंगल एंट्री वाला होगा। 30 डेज़ वाला, 30 डेज तक, 1 महीने तक, वो 1 महीने का रहता है। आप एक बार एंट्री करो, सिंगल एंट्री होगी, एक बार जा रहे हो, 30 दिन वहाँ पे रह सकते हो। और 30 दिन से पहले आपको वापस रिटर्न इंडिया आना पड़ेगा। तो ये तो हो गया वीज़ा, कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। मेक माई ट्रिप से वीज़ा हो गया। एंड सेकंड थिंग इज़ इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग रेट है। कोई 400 में देता है, कोई 300 में देता है, कोई 400 में, कोई 500 में, कोई 600 में, ऐसा है। तो आप सर्च कर सकते हो, पॉलिसी बाज़ार पोर्टल पे जा सकते हो। मेक माई ट्रिप पे भी मिल जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस। वहाँ पे जाइए, जो कंपनी आपको सस्ता मिलता है, ICICI का, HDFC का, किसी भी बैंक से आप ले सकते हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो। वहीं पे पॉलिसी बाज़ार पोर्टल पे सारी कंपनीज़ के लिस्टेड है। तो जो भी सस्ता पड़ता है, सबसे सस्ता वाला उठाइए, और वो वहाँ से आप सेम टाइम वहाँ पे करोगे, और सेम टाइम ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ें होगी, वीज़ा भी आपको मेक माई ट्रिप से मिल गया, एंड आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको मिल गया, या मेक माई ट्रिप से या पॉलिसी बाज़ार से। एंड थर्ड, अब करेंगे हम फ़्लाइट टिकट्स बुकिंग। तो फ़्लाइट टिकट करने के लिए, बुकिंग करने के लिए आप सर्च करोगे, जितने भी 3-4 ये पोर्टल्स हैं, मेक माई ट्रिप पे भी अवेलेबिलिटी है, मेक माई ट्रिप पे भी अवेलेबिलिटी है। एंड मेक माई ट्रिप पे सर्च कीजिए डेट्स के अकॉर्डिंग, किस डेट को जाना है, सर्च कीजिए क्या वहाँ पे प्राइस मिल रहा है। उसके बाद बाकी पोर्टल्स पे देखिए कि GoIbibo पे जाइए, वहाँ पे देखिए क्या प्राइस मिल रहा है। फिर दूसरे पे जाइए booking.com पे, वहाँ पे देखिए क्या प्राइस मिल रहा है। जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ पे बुकिंग कीजिए। अपने कार्ड्स चेक कीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड्स चेक कीजिए कहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, कि क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वो सारी चीज़ें अप्लाई करके, एंड प्लस दुबई का, अगर आप अपना दुबई डायरेक्टली जाओगे तो दुबई की टिकट्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। वैसे अगर सीज़न ऑन पे जाओगे एक्सपेंसिव है, सीज़न ऑफ पे सस्ती है। चंडीगढ़ की बात करूँगा, जब आज से 3 साल पहले जब मैं गया था दुबई, तो मैंने चंडीगढ़ से डायरेक्टली ली थी फ़्लाइट, और मुझे पड़ी थी 12,500 की डायरेक्टली। एंड 24-25 हज़ार में मुझे आना जाना रिटर्न टिकट्स मिल गई थी मेक माई ट्रिप से ही। बट अभी जब रिसेंटली अभी हम गए हैं, तो अभी सीज़न ऑन था, तो काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट्स थी चंडीगढ़ से। तो हमने देखा कि अभी अबू धाबी में भी एयरपोर्ट ओपन हो चुका है, तो अबू धाबी में हमें सस्ती पड़ रही। तो हमने दिल्ली से ली अबू धाबी की, अबू धाबी से हम फिर गए दुबई। तो हमने बुक की थी इतिहाद फ़्लाइट्स।
तो इतिहाद एयरलाइन फ़्लाइट्स की थी हमने, तो उनका क्या था, शटल सर्विसेज थी। तो जैसे ही हम अबू धाबी पहुँचे, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पिक एंड ड्रॉप था बसेस। इतिहाद की बसेस थी, शटल सर्विसेज थी। आपको पिक एंड ड्रॉप अबू धाबी से वो दुबई तक पिक एंड ड्रॉप दोनों देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। और प्लस जो अबू धाबी की फ़्लाइट टिकट्स है वो भी काफ़ी सस्ती थी अगर कंपेयर करें दुबई के साथ, तो वो भी हमें सस्ता पड़ा। तो आप भी कभी जाते हो पहले अबू धाबी को टिकट्स, अबू धाबी की टिकट्स देखिए, फिर दुबई की जो जहाँ पे सस्ती मिल रही है वो लीजिए। अबू धाबी की सस्ती मिल रही है, अबू धाबी से दुबई जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है बस पे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अबू धाबी में अगर सस्ती मिल रही है कि काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है तो अबू धाबी चूज़ कीजिए दुबई जाने के लिए। तो ये तो होगी फ़्लाइट्स, है ना। तो हमारा वीज़ा भी हो गया, हमारी ट्रैवल इंश्योरेंस भी हो गया, हमारा फ़्लाइट्स भी हो गया एक ही पोर्टल से, मेक माई ट्रिप से। एंड लास्ट वन जो आता है होटल बुकिंग्स, है ना। सबसे मेन वही रहता है हमारी ट्रिप में हमेशा की होटल बुकिंग यार, कि जाना है, घूमना है, रेस्ट भी करना है, सब कुछ, है ना। तो होटल बुकिंग का काफ़ी रहता है हमें कि अच्छा होटल होना चाहिए। तो हमने तो जो बुक किया था वो 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ थी, पाम जुमेरा में भी एंड शेख ज़ायद रोड बुर्ज खलीफा के पास, वो भी 5, दोनों होटल्स हमारे 5 स्टार थे। तो अगर आप जा रहे हो वो आप पे डिपेंड है, आपने 4 स्टार लेना, 5 स्टार लेना, 3 स्टार। तो घूमने जा रहे हो तो 3 स्टार भी वहाँ के काफ़ी अच्छे होटल्स होते हैं। तो जो डेरा में एक होटल है हयात प्रॉपर्टी, काफ़ी अच्छी है। लास्ट टाइम जब मैं गया था हयात में गया ठहरा था, तो उनके जो चार्जेस है वो 4 स्टार प्रॉपर्टी है, एंड जो उनके चार्जेस हैं वो हमें 5 से 6 हज़ार में हमें उस वक्त मिला था। तो काफ़ी बढ़िया होटल है। तो अगर आप 3 या 4 नाइट्स रहना चाहते हो, 3 नाइट्स भी रह रहे हो, तो 5,000 पर डे का आप लेके चलिए एक अच्छे होटल में रहने के लिए। 5,000 रुपया पर डे, यानी कि 15,000 रुपया आपका होटल्स पे लग जाएगा। ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग पोर्टल से, मेक माई ट्रिप, गोआईबीपो, booking.com, कहीं से भी आप कंपेयर कर सकते हो, फिर अपने कार्ड्स अप्लाई कर सकते हो, डिस्काउंट्स ले सकते हो। तो होटल्स भी आप अपने सीधा ही मेक माई ट्रिप से ही अप्लाई कर सकते हो। तो मेन 4 चीज़ें रहती हैं, जो पहली आपकी वीज़ा, देन आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, देन आपके फ्लाइट टिकट्स, देन आपका होटल बुकिंग। ये सारी चारों की चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेक माई ट्रिप से। तो कोई भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे देख लो, है ना। हम खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, खुद ही बुकिंग कर सकते हैं, सब कुछ। तो इसके बाद जब पहुंच गए तो मेन रहता है कि ट्रैवलिंग कैसे करनी है यार, ट्रैवलिंग का, है ना। तो यार कभी भी आप ट्रिप कर रहे हो, आइटनरी ज़रूर बना के चलना है यहीं से, कि व्लॉग्स वगैरह देख लिया करो, सर्च कर लिया करो थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे देख लो कि क्या क्या घूमना है ना। हर बंदे को पता ही होता है आजकल कि अगर मैं जा रहा हूँ कहीं भी घूमने तो क्या क्या मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर करना है। तो आइटनरी देख के अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, 3 दिन रहना, 4 दिन रहना, उस हिसाब से। और दुबई में मेन यही है, अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसका ये रहता है कि सबसे पहले बुर्ज खलीफा देखना है, बुर्ज खलीफा देखना है, देन दुबई मॉल देखना है, साथ में ही है, देन फ्यूचर म्यूजियम देखना है, और आप डेजर्ट सफारी के लिए चले जाते हो तो बटरफ्लाई गार्डन चले जाते हो। ये 4-5 चीज़ें जो फिक्स रहती हैं हर पर्सन की, जब जो फर्स्ट टाइम दुबई जाता है, ये 5-6 चीज़ें उसकी फिक्स होती है, ये चीज़ें करनी ही करनी है। और अगर आप म्यूजियम देखना चाहते हो तो म्यूजियम की ये टिकट्स आप पहले ही बुक करके चलना है यहाँ से। वो 2-3 ऐप्स हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं, क्लूक है एंड थ्रिलोफिया है, ये 2 वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो, क्योंकि अगर एडवांस बुकिंग करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे जाके अगर बुकिंग करोगे, हमने यही गलती की थी इस ट्रिप में, हमने वहाँ जाके सर्च करे टिकट्स तो मिले नहीं, हमें डबल रेट्स पे टिकट्स मिली। तो म्यूजियम की जो टिकट्स है वो नियर अबाउट 150 दिराम की है, इंडियन 3,000 की टिकट मिल जाती है म्यूजियम की। एंड अगर आप बात करोगे बुर्ज खलीफा की, उसकी टिकट्स भी आप ऐप पे, उस वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। वहाँ पे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, अच्छे रेट्स मिलते हैं, खुद ही वहाँ पे बाई कर सकते हो, सीधा ही कार्ड से या फ़ोन पे, गूगल पे से आप बुकिंग करवा सकते हो वहाँ पे। तो आप जहाँ भी जाना है, डेजर्ट सफारी करना है, वो सारी चीज़ें आप वेबसाइट के, मैं नीचे लिंक में ये सारी वेबसाइट्स के लिंक्स भी मेंशन कर दूंगा, कि आपको भी अगर ज़रूरत पड़ रही है आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। तो आप जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो भी डायरेक्टली आप वेबसाइट से बुक कर सकते हो, उसमें भी कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड यार घूमने के लिए आप वहाँ की जो लोकल टैक्सीज हैं उसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो, कि यहाँ वहाँ का मेट्रो पे आप ट्रैवल कर सकते हो, या वहाँ की जो लोकल बसेस है उसमें ट्रैवल कर सकते हो। बसेस और मेट्रो के लिए आपको वहाँ पे एक नोवेल कार्ड आता है, वो सेम कार्ड आपका बसेस में भी अप्लाई होता है एंड आपका जो मेट्रो है मेट्रो में भी अप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ पे बसेस में टिकट्स आप पैसे दे के टिकट्स नहीं बाय कर सकते, वहाँ पे नोवेल कार्ड चलते हैं। नोवेल कार्ड आप ले सकते हो कोई भी बस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पे जाओगे वो 25 दराम 25 दराम लेते हैं नोवेल कार्ड का, और आपको नोवेल कार्ड देंगे, वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। 25 दराम आपने दिए, उसमें आपको 19 दराम वो यूज करने के लिए देंगे। दुबई की नाइट लाइफ, अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है, आपको क्लब्स पसंद है, तो आप बुर्ज दुबई पक्का जाना, कि वहाँ जितने भी अच्छे क्लब्स है ना, तो वो सारे बुर्ज दुबई में है। तो वहाँ पे क्लब्स
आपकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में जाएँ तो चार्जेस, अगर सिंगल स्टैग एंट्री है तो चार्जेस लेते हैं। दुबई में कोई चार्जेस नहीं है और काफ़ी अच्छे क्लब्स हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं बुर्ज दुबई में। और अगर आपको कोई बड़े क्लब्स में जाना है फिर वो आप जा सकते हो, ब्रास्ती क्लब जा सकते हो, बट वहाँ पे ये है कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ही क्राउड मिलता है, वीक डेज पे क्राउड नहीं है। बट जो बुर्ज दुबई में जितने भी क्लब्स हैं वहाँ पे वीक डेज में भी अच्छा क्राउड रहता है। तो बुर्ज दुबई पक्का जाना, अगर आप नाइट लाइफ पसंद करते हो, क्लब्स जाना पसंद है आपको, तो बुर्ज दुबई पक्का जाना। एंड वन थिंग मोर यार, जब भी मैं रील्स देखता हूँ, इंस्टा पे देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, वहाँ पे एजेंट्स का काफ़ी ये आता है कि यार 35,000 40,000 में दुबई जाओ, तो इतने में कुछ नहीं होता, ये सब कुछ फेक है। क्योंकि सिंपल सा है, अगर आप दुबई जा रहे हो तो 7,000 आपके वीज़ा के चार्जेस लगेंगे, 20 से 25,000 के बीच में आपको फ़्लाइट्स मिलेंगी एंड 15,000 के आसपास आपके होटल्स के चार्जेस आ जाएंगे। तो 15, 25 एंड 7, तो कितने हो गए टोटल? 47,000, यानी कि 47,000 बन गया। यही सारा होटल का, टिकट्स का एंड आपके वीज़ा चार्जेस, तो 47,000 तो यही हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पे जाके घूमना फिरना, टैक्सी के चार्जेस, अगर मेट्रो में जा रहे हो, बसेस में जा रहे हो, एंड होटल में तो आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग होगा, बट लंच एंड डिनर वो सब कुछ, तो मोटा मोटा लगा लीजिए कि वहाँ पे अगर जा रहे हो यार, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, वहाँ भी पैसे लगेंगे, तो 20,000 ऊपर वो भी लगेगा मोटा मोटा, ठीक है। तो लगा ली 47 एंड 20,000, 67,000, वही अराउंड लगा लो 70,000, 60 to 70,000 लगे 1 पर्सन का। तो ये कुछ नहीं होता कि अभी 30,000 या 35,000 या 40,000 में आपको पैकेज मिल जाएगा और कहीं भी घूमो, वो कुछ नहीं है। तो कम से कम 60-70,000 रुपया लग जाता है दुबई घूमने का। बाकी अपनी जेब पर है, अपने शौक पर है, आपने क्या क्या करना है वहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कितना पैसा खर्च करना है, क्या तो वो सब कुछ तो आप पे डिपेंड है। बट मोटा मोटा जो खर्चा है 60,000 तो भाई पर पर्सन खर्चा आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और अगर जा ही रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि भाई 35,000 या 40,000 का हम बजट लेके चले जाते हैं दुबई, तो यार इतनी मुश्किल से हम जाते हैं कहीं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, और तब भी अगर हम 35,000 या 40,000 सोच के जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर अगर फिर जेब में हाथ डाल के घूमते फिरते रहे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो 10-20,000 बंदा फिर से ऊपर लगा ही लेगा। तो 60 या 70,000 के बीच में आपका ट्रिप बनेगा, अच्छा ट्रिप बनेगा, अल्टीमेट वाला मेमोरेबल ट्रिप। तो कोई भी 30-40,000 का ट्रिप नहीं होता। तो यार ये थी सारी डिटेल्स दुबई के लिए, कि अगर आप भी दुबई जाना चाहते हो तो काफ़ी इजीली आप सब कुछ ये बुक कर सकते हो, टिकट, फ्लाइट, जो कुछ भी मैंने बताया, इतना मुश्किल नहीं है। एंड तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी रही ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके काम की है या नहीं है। क्योंकि ये व्लॉग बनाने का एक ही रीज़न था कि मुझे मेरे फ्रेंड्स की काफ़ी कॉल्स आती थी एंड वो मुझे बोलते थे यार तू काफ़ी घूमता रहता है, एंड ये जो बुकिंग्स वगैरह, फ़्लाइट टिकट्स, वीज़ा कैसे अप्लाई करता है हमें भी बताओ और यहाँ हमारा भी कर दे। तो मैं भी उन्हें यही बताता है भाई यहाँ ऐसे मैं करता हूँ, मैं कोई एजेंट कहता, मुझे पूछते कोई एजेंट है यार जिससे तू सब कुछ ये बुकिंग करवाता है। मैंने बोला भाई कोई एजेंट नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं यार मैं आपके साथ भी ये सब कुछ शेयर करूँ। तो दुबई के बाद अभी हम सोच रहे हैं यार फिर से कि मेरे एक फ्रेंड की मुझे कॉल आई, वो जा रहा है गोवा, तो मुझे पूछ रहा था कि यार गोवा चलेगा घूमने के लिए। मैंने बोला ज़रूर यार, क्यों नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सर्दी है तो वहाँ पे गर्मी वाले मौसम में थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो कल हम निकल रहे हैं गोवा के लिए। यहाँ से फिर से चंडीगढ़ से ही फ़्लाइट है, सामने एयरपोर्ट है, यहीं से सुबह निकलूँगा। तो चंडीगढ़ से डायरेक्टली गोवा जाऊँगा। छोटा ट्रिप है, ज़्यादा नहीं है, कि ज़्यादा दिन का नहीं है, 2 से 3 नाइट्स ही वहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा काम है घर पर। तो 2 या 3 दिन हम गोवा पे बिताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे गोवा। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं गोवा का सारा एक्सप्लोर करेंगे, गोवा की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे एंड वहाँ के बीच, बागा बीच जाएंगे एंड वहाँ पे कैसीनो है, डेल्टिन कैसीनो काफ़ी सुना हुआ है मैंने, या बिग डैडी सुना हुआ है, वहाँ पे जाएंगे, या वहाँ के जो नाइट क्लब्स हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में गोवा में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।